हम्माद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं। पप्पू जी आप ना, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में। मन्नत को मजबूर करो। और ये जमाना पुराना हो गया। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? जिसे तुम बताए बगैर चले गई। कि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए। क्योंकि मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये आखिरी बार मिलने आई हूँ। मोहब्बत में मेरी हालत जमाल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हम्माद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हम्माद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही।
ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुँह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुँह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वह थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुँह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुँह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं,
اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پہ جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی۔ تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی، یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی، یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو، اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پہ جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی۔ تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی، یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی، یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو، اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پہ جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर, और वहाँ पर जाकर रोती है। तो उस मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर, और वहाँ पर जाकर रोती है। तो उस मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और उसकी माँ
مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، اور وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی، تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی، یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی، یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو، اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، اور وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی، تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی، یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی، یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو، اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، اور وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے، مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर। और वहाँ पर जाकर रोती है तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। तो वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हमाद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई भी नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और उसकी माँ
مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی، تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامہ سیریل منت مراد میں آپ دیکھیں گے کہ منت سب کو بتائے بغیر گھر سے اپنے کزن حماد کے ساتھ کھانا کھانے جاتی ہے، تو مراد جب آفس سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ منت گھر سے بتائے بغیر اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی تھی، تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تم مجھے بتا کر جا سکتی تھی یا پھر میرا انتظار کر سکتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بتا دیتی۔ تو منت کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا۔ تو مراد کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس اپنے حماد صاحب کے ساتھ مجھے برابر پہ رکھنا ہی نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باہر جا ہی نہیں سکتا۔ تو منت کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرتے ہو اور تم کیا سوچتے ہو، تمہاری ماں نے ہی تمہیں اپنی ایسی پٹیوں پر پڑھایا ہوا ہے۔ اور مراد منت کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، مجھے میری ماں نے کچھ کہا، تمہاری ہی ساری اس میں غلطی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب منت اور مراد دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کی ماں مراد کی ماں رو رہی ہوتی ہے تو مراد منت سے کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو منت کہتی ہے کہ یہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آؤں تمہیں دکھانے کے لیے۔ تو مراد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تھپڑ مار دیتا ہے منت کے منہ پر، مگر منت بھی کم نہیں کرتی، وہ ویسے ہی برابر پر مراد کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ مراد کے گھر سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اپنے بھیا کے گھر، اور وہاں پر جا کر روتی ہے تو منت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مراد سے طلاق لے لے گی، اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور جب مراد کو ان باتوں سے ہوش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے منت کے ساتھ، وہ معافی مانگنے کے لیے منت کے گھر جاتا ہے مگر منت اس کی کوئی نہیں سنتی۔ تو اس طرح سے مراد کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر نہیں بسنے دیا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں، کیونکہ میری زندگی تو حرام ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हम्माद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर, और वहाँ पर जाकर रोती है। तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। और वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हम्माद साहब के साथ मुझे बराबर पे रखना ही नहीं चाहती, कि मैं तुम लोगों के साथ बाहर जा ही नहीं सकता। तो मन्नत कहती है कि तुम पता नहीं क्यों इतनी फजूल बातें करते हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें अपनी ऐसी पट्टियों पर पढ़ाया हुआ है। और मुराद मन्नत की बात सुनते ही कहता है कि कोई नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही कुछ कहा, तुम्हारी ही सारी इसमें गलती है। आप देखेंगे कि अब मन्नत और मुराद दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और उसकी माँ मुराद की माँ रो रही होती है। तो मुराद मन्नत से कहता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो मन्नत कहती है कि ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच है तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए। तो मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देता है मन्नत के मुंह पर, मगर मन्नत भी कम नहीं करती, वो वैसे ही बराबर पर मुराद के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। और वो मुराद के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए अपने भैया के घर, और वहाँ पर जाकर रोती है। तो मन्नत फैसला कर लेती है कि वह मुराद से तलाक ले लेगी, उसके साथ नहीं रहेगी। और जब मुराद को इन बातों से होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने गलत किया है मन्नत के साथ। वो माफ़ी मांगने के लिए मन्नत के घर जाता है, मगर मन्नत उसकी कोई नहीं सुनती। तो इस तरह से मुराद को पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने ही उसका घर नहीं बसने दिया, इसी वजह से उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद खुशी कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हराम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में आप देखेंगे कि मन्नत सबको बताए बगैर घर से अपने कज़न हमाद के साथ खाना खाने जाती है। तो मुराद जब ऑफिस से घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि मन्नत घर से बताए बगैर अपने कज़न के साथ बाहर गई थी। तो मुराद मन्नत से कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे बता कर जा सकती थी, या फिर मेरा इंतज़ार कर सकती थी, या फिर घर में किसी को बता देती। तो मन्नत कहती है कि मैं ज़रूरी नहीं समझी तुम्हारे घर वालों को कुछ भी बताना। तो मुराद कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस अपने हम्माद साहब के साथ मुझे